नमस्कार। चुनाव विशेष में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत करी छी। हम सामने अखन हम सब चुनाव के चर्चा के लक निरंतर अपने सबके समक्ष देखाव के प्रयास करते रहे छी। उम्मीदवार सब संग आई हम सब बातचीत करब जे हमरा सबके अतिथि के बीच में छथि जे जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य उषा यादव जी। उनका संगे हम सब बातचीत करबेन जे अखन जनता समाजवादी पार्टी के की अवस्था छै, कौन प्रकार से अखन उनका सबके चुनाव की तैयारी भ रहल छै। अखन विशेष मध्य प्रदेश में कही त विकास के अर्थतंत्र आ सुशासन पर विशेष चर्चा भ रहल छै। त आपके जे अखन नेतृत्व करे वाला सब बहुत रास अपेक्षा छन, विशेष क के जे महिला के उनका पार्टी में कतेक सहभागिता छै, महिला के नेतृत्व करे में कतेक चुनौती छै, कतेक संघर्ष करटा पड़ रहल छै। ओना ओ मध्य प्रदेश के पूर्व अर्थ राज्य मंत्री सेहो रह चुकल छथिन। अखन ओ कौन प्रकार से जे छै से अखन के अर्थ के मूल्यांकन कर रहल छथिन। त पहला हम उनका स्वागत करबन कार्यक्रम में, तब विशेष बातचीत करब इस समग्र चीज में। अपने के स्वागत है उषा जी। धन्यवाद। अखन की भ रहल छै? अखन तो है पार्टी के काम सब, जनता के काम सब ये सब हो रहा है। चुनाव में हमारा कह के चुनाव में अब केना की करे पति से सब जेना अपने पूर्व अर्थ राज्य मंत्री रह चुकल छे मध्य प्रदेश के, अखन देखल जाए तो कौन प्रकार से जे छे से आर्थिक अवस्था के अपने मूल्यांकन कर रहल छे अखन मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के अर्थ के इसे कहबे तो उसे पहले तो देश के आर्थिक अवस्था एकदम जर्जर छे। वही अब ओकर भाई ओकर की करबे जे ओकर दोष केकरा लगबे, जे सब शुरू से जे शासन देश में करे छे उ सब पहले दोष देबे से किसी से उद्देश्य के अवस्था या आर्थिक अवस्था एकदम खत्म छे, जर्जर छे। अब मध्य प्रदेश के की करबे अपने। लेकिन मध्य प्रदेश में एक गुनासो अपने के पहिनही से आबि रहल छै कि बजेट खर्च जैसे से विकास मतलब नहीं मतलब समय पर होई छै। एकटा जन गुनासो छै, ई कियाक नहीं समय पर खर्च होई छै? बजट खर्च अब मध्य प्रदेश के कहबे तो शुरू से जब तक हम सब रहे हुई समय से भी अभी तक देखबे तो कर्मचारी नहीं छे, तो बजट खर्च केना होते। कर्मचारी के जे समय पर काज करेबे चाहिए, से नीति नियम के हिसाब से जे काज करे के चाहिए, जिला से लेके अपने के प्रदेश के देखबे तो एमे सबसे ज्यादा गलती करबे तो कर्मचारी सब करे छथिन के। आ कर्मचारी जे ऐसे प्रदेश के माथा में छीते नहीं छे तो केना होते ता काम। वो हिसाब से पूरा योजना सब बनलक आ कर्मचारी के मतलब लापरवाही के चलते योजना सब असफल भेल, काज सब नहीं भेल। अंतिम में जब आर्थिक वर्ष के अंतिम होई से तब चिट्ठी सब अपने के की कहे छे से वितरण से हाँ तब काज करे में वही सब आधा काम भेल, आधा फ्रीज भ गेल। एमे फैसो के कारण इहो भ सकै छै ने, क्या तो जे समय पर ओ सब बैठम से बजट में मतलब अथी नहीं करे छथिन समझौता, बाद में जाकर जखन आषाढ़ मसांत अबै छै ओई समय में जाकर जे छै से ओ सब उहे बात न कहली। आषाढ़ मसांत में तो ओकर सबसे बड़का कारण कभी तो कर्मचारी के कर्मचारी हाँ सबसे बड़का दोषी हम कभी तो कर्मचारी हूँ। एगो सरकार के प्रतिनिधि रही है वही बेर से लेके अब अभी तक केना है से तो हम बता रहे, लेकिन अभियो देखे छी उहे सब लापरवाही से मर रहे। समय में चिट्ठियों न देता, चिट्ठियों यहाँ से जाए तो अब विभिन्न किस्म के बहुत विभिन्न किस्म के कारण सब है जरा चलते चिट्ठियों देवे में लापरवाही करलक। चिट्ठी गेल वहाँ तो उ सब बार्गेनिंग करलक, बार्गेनिंग के हिसाब से भी समय पर काम जी करे के चाहिए से कार्यक्रम सब नहीं भेल। विभिन्न किस्म के कारण सब से एगो तो बजट प्रदेश में कम हुई छे, अर्थ मंत्रालय से केंद्र से बजटे कम दिलक आ सेहो बजट अलग ओहू में काज करे में लापरवाही करे छे। आ उ लापरवाही के बावजूद भी हमरा सब के पाला में की रहे कि काज सब हेते। हमरा सब के पाला में अभी के जे अवस्था छे योजना सब काम करेगे से अवस्था से हमरा सब के बेर में बहुत नीक अवस्था रहे। अखन नहीं काम होबे के कि मात्र खाली कर्मचारी से कि और ना कर्मचारियों छे राजनीतिक दल सब राजनीतिक कर्मचारी, लेकिन एक नंबर में हमरा देखे से कर्मचारी से के लापरवाही होई छे। अंदर देखबे तो विभिन्न कारण सब है, ये सब के पता छे, सब के पता छे। एमे राजनीतिक दल के भी
में मतलब कमी कमजोरी छै आ कर्मचारी के दै छै जे आ ओकरा अलावा जे नीचा जे ग्रास रूट में जे योजना सब जाय छै तो वहाँ भी उपभोक्ता बनावे के क्रम में ये उपभोक्ता वाला जो सिस्टम है ये सबसे खराब छै। हाँ जो बहुत हाँ उपभोक्ता बनावे के जो सिस्टम छै ये सबसे खराब छै। उपभोक्ता के चलते उपभोक्ता के माध्यम से जे काज होय छै ना ओकरा चलते कहीं न कहीं मतलब बहुत सा त्रुटि सब है आ काज नीक से न भऽ छै। कखन ई चुनावक माहौल छै अहूँ सब बेस हेबे अखन बहुत माना जाइत हेबे एकटा जनता समाजवादी पार्टी के अभी एकटा नेत्री भेले ओहि प्रकार से अखन देखल जाए तो अपने की पार्टी के कतिक संभावना छै बेर में जितबाक। अब पार्टी के चुनाव कता से हवा चांदनी जी चुनाव के बात अहाँ करबै तो चुनाव के अभी के जे अवस्था छै चुनाव होय वाला मतलब ई चुनाव बेकार के चुनाव भ रहले ई चुनाव से देश के जनता के कोनो फायदा होय वाला ना है। अब 84 में होय वाला चुनाव 82 में भ रहल है। अब ई चुनाव से की फायदा होते हम तो कोनो फायदा न देख रहल छी खाली एगो आर्थिक भार ये देश आ जनता पर एगो आर्थिक भार लादल जा रहल है। अब देखियो अब चुनाव होते तो के जीत के अतै अभी के अवस्था सब कोई के सामने में है केकरो बहुमत हमारे विचार में केकरो बहुमत नहीं अतै आ जब केकरो बहुमत न अतै तो ई चुनाव के तो कोनो अर्थे न रह नहीं आ परिवर्तन जे जनता के जे आ रहले कि परिवर्तन चाहिए परिवर्तन के करते फिर चुनाव होते तो उहे लोग जीत के जते तो परिवर्तन आधा के आधार से केना होबे के चाहिए आगे होबे के चाहिए चुनाव समय में जे 84 जे अब जे जनता के जे चाहना छै जे जनता के मन में जे उठल है कि देश में के आर्थिक अवस्था जर्जर भ गेलै आ देश में सुशासन का न भ रहल है करप्शन है आ सामाजिक न्याय जौन होय के चाहे किसी के सामाजिक न्याय न भ रहल है जनता सबके न्याय न उचित न्याय न मिल रहल है तो ओ हिसाब से वास्तव में जिस सरकार में है ओकरा सबके तो गलती है। अपने के देखल जाओ तो 2046 साल से लेके अभी तक वो होने के बात तो छोड़ दी वो 2046 साल से लेके अभी तक एक एगो समुदाय के लोग देश के शासन सत्ता के कब्जा करिए है आ देश के जे अवस्था अभी भेले से जे मालिक रहते जिम्मेवारी तो ओकरे ओकरे थी तो ओकरे न भोगे के पड़ते मतलब वो आरोप तो ओकरे पर न लगावे के पड़ते कि उनके अनुसार से बढ़ रहा है जे मालिक है ओकरे पर लगावे पड़ते तो देश के मालिक जे देश के शासन सत्ता जे शासन संचालन करे वाला जे अधिकार है से तो उहे लोग में रहे अपने देखल जाओ एमआलए कांग्रेस पहले कांग्रेस ओकरा बाद एमआलए तब माओवादी इहे तीन आदमी के सेरो फेरो में ये देश के शासन सत्ता घूम रहल है और देश के बिगाड़े के बनावे के जिम्मेदारी तो उहे लोग के जाते तो उहे लोग मान लै छी जे अखन ई चुनाव होते तो चुनाव होती तो फिर तो उहे लोग जीत के जाते ना तो चुनाव ओ चीज तो आपके लागू भ रहल छै हमरा से हम सबके पार्टी हमरा सबके पार्टी तो मतलब हमरा सबके कथी कहै छै जे बहुमत जेकर सरकार रहे छै से ना ओकर मतलब जिम्मेवारी रहे छै हमरा सब पार्टी तो सरकार में सरकार के जे नेतृत्व करे के चाहे से जे जगह में तो हमर सब पार्टी गेबे न कले अब सरकार बनले तो एगो दूगो मंत्रालय गेले वो सहयोग के रूप में आ वो सहयोग के रूप में जे हमरा सब के पार्टी सहभागी भेले तो देश जनता के लिए बहुत कुछ खातिर के जैसे अब जैसे कहबे तो अब ये तो बात हम कहले जब चुनाव जे भ रहल है तो फिर उनके लोग जीत के जाते अब नया पार्टी के बात आ रहा है नया नया पार्टी सब आए अब नया नया पार्टी सब के अब उ लोग की करथिन की न करथिन ना तो उ तब जनता के ना ऊपर मूल्यांकन करते ना फिर उ लोग जाके जैसे देश में कांग्रेस के सरकार बनले तो वो से संतुष्टि न भेले लोग के ना प्रजातंत्र ली तो वो से संतुष्टि लोग के न भेले फिर देश में माओवादी के जन विद्रोह भेले तो वो से लोग के संतुष्टि न भेले मधेश जन विद्रोह भेले तो अब नया फिर लोग कही कि ना अभी वो सब ठीक ना है अब नया लोग आ जाए नया लोग से होते कि ना होते के जानी के करते लेकिन एगो बात अहाँ के कहे छे
मधेश जन विद्रोह जे भेले हमरा पार्टी के नेतृत्व में जेकर मतलब उ नेतृत्व करता हमार शरदेव उपेंद्र यादव जी तखिन। त जब मधेश जन विद्रोह भेले त जब मधेश जन विद्रोह से तो बहुत देश के शासन व्यवस्था परिवर्तन भेले नहीं संघीय लोकतंत्र गणतंत्र आले आ संघीय लोकतंत्र गणतंत्र के तहत कथी भेले आरक्षण मिले अपने के समावेशी समानुपाती के अले ओकर बाद अपने के ई सब चीज तक कम से कम नहीं। लेकिन अपने कहलिए जे नया मतलब आदमी के जानकारी नहीं है लेकिन परिवर्तन के संगे क्यों सीख कर नहीं आल रहे छे क्यों तो एला के बादे सीखै छे तो आई बेर मतलब लेकिन वास्तव में थार में चाह रहल छे कि नया फेस नया मतलब आदमी पर विश्वास करी नया पार्टियों के अखन लहर चल आल छे है ना अखन पैक दल सबसे पैक मानव नेपाली कांग्रेस हो अखन दल के अखन भाई बहुत चुकल छे तो स्वाभाविक छे जे एबेर में परिवर्तन चाहने छे तो लहर छे तो भ सके जे एबेर में कुछ भी भ सके छे केना विश्वास करबे जे कुछ भी बते जे नया पार्टी सब वो लोग पर केना विश्वास करबे जनता के जनता के चाहना की रहे जनता के चाहना रहे कि देश में लोकतंत्र गणतंत्र का स्थापना हो हर एक जात जाति के हर एक मतलब वर्ग समुदाय के देश के शासन प्रशासन में सहभागिता मिलो ठीक है या लेकिन यह जो नया पार्टी है तो जनता के चाहना तो ये व्यवस्था से तो जनता के कम से कम राहत है जे नया पार्टी के जो ये हला है वो पार्टी के नेता के नेतृत्व करता के बात हम कुछ दिन पहले सुने रहे स्वर्णिम बागले के कथी कहे कि वो संहिता गाढ़ो भयो मतलब आर्थिक हिसाब ले धेरै महंगो भयो यो तुरंत खारिज गर्नुपर्छ ओकरा बाद अब उहे पार्टी के एगो नेता कही जे संहिता न चाहिए अपने रवि लामी छाने अध्यक्ष रहे राष्ट्रपा के तो ऐसे पहले वाला चुनाव में प्रदेश में वो अपन कैंडिडेटे खड़ा न कर रहे वो कहे कि न चाहिए संहिता उहे पार्टी के नेता बालन सा कथी का कहे जे न ई संहिता के बरियार करबे प्रदेश के बरियार करबे तो अहाँ विश्वास केना करबे जे ई जीत के जते तो ई संहिता के संस्थागत करते एग्जाम पास है ना विश्वास करे छे एना छै त अहाँ सब कहै छे मधेश आंदोलन से लक अखन तक ल मधेसी जन विद्रोह से अखन जे छे से मतलब जनता समाजवादी पार्टी अपन एकटा अलग छवि बने के लेकिन जनता किया नहीं विश्वास करे छे अहाँ सब पर कतौ में कतौ तो विश्वास असंतुष्ट भेल छैन जनता विश्वास कैल मधेश दल के हिसाब से अखन जनता चल देने मधेश दल पर विश्वास करते अगर समझ वाला सबसे करीबी के छले तो सब कैला अब अहाँ सबके अतेक जे छै से जनता सुनो नहीं चाहे छे न जनता सुने चाहे छे ना जनता जब विश्वास न करती है तो प्रदेश में इससे पहले जनता समाजवादी पार्टी के सरकार केना बनती है मुख्यमंत्री रहे हमरा सबके सरकार रहे ना मधेसी दल के सरकार रहे ना साले लेकिन इससे पहले भी तो मधेसी पार्टी के सरकार रहे ना मुख्यमंत्री रहे ना वही बेर ना कांग्रेस के चले बेट कांग्रेस के गल पहिल बेट तो विश्वास छले लेकिन जो दिन बीतले तत जनता के विश्वास से जसपा कम भ चुकले मधेश नेता से कम भ चुकले चाहे वो उपेंद्र यादव होथुन आप महंत ठाकुर जी होथुन न जनता के विश्वास हम तो नहीं कहबे जनता के विश्वास कम भेल छे जनता के कहीं न कहीं मत भ्रमित करे वाला एक क देते जे समझे ना जनता समझे जनता समझिए तो रहले जनता के तो जब कथी है कि जे लोग के ई व्यवस्था से घृणा है जे लोग के दलित जनजाति मधेसी के जे राहत से मिल रहा है जे सब आगाड़ी बढ़ रहा है ओकरा सब देह के सब चीज से घृणा लगे मन न पड़ा रहा है तो उ लोग के ई व्यवस्था के खारिज करे के लिए एकरा समाप्त करे के लिए षड्यंत्र के पे जनता सबके जनता निमुखा जनता जे सो सीधा साधा जनता के सीधा साधा विदेशी जनता के ठगे के कोशिश कर रहा है कथी से ठग एकदम ठग अब देखियो ना अखने देखो वे नया पार्टी के ठगे कोशिश केला कर रहे उहे नया पार्टी जेकर एगो नेता कही छी कि प्रदेश न रहते प्रदेश महंगो भयो एगो नेता
देखिए नेता कह रहल छै कि जनतो सबके बहुते क्या साथ ले सुनो देखिए यहाँ जनता है ना जनता से आग्रह करे छी जनता से अपने के स्टूडियो के मार्फत हम आग्रह करे छी अपील करे छी कि उ लोग के बहकावा में अपने सब ना हाल जाओ। हाँ काहे से कि उहे पार्टी के एगो नेता कह रहल है कि संघीयता न चाहे संघीयता महंगो भयो आ वही पार्टी के एगो नेता कह रहल है कि नहीं संघीयता के बरियार करबै। वही पार्टी के एगो नेता जनता के गरीब के पैसा जे कमाल खुटाइल दू के आर्जन कर पैसा के जो ठगी के ठगी मुद्दा में फसल छथि। अब ओकरा पर भी तो वैसे कहे उ लोग पर विश्वास करे के नहीं भेली उ संघीयता के कहियो बरियार न करत आ संघीयता से आयल जे जनता के जे राहत है जे सेवा सुविधा है उ सब कहीं ना कहीं धराप में परत के ई हम आग्रह करबै आ जनता समाजवादी पार्टी के जे हम बात कहे के चाहे छी जनता समाजवादी पार्टी के मधेश आंदोलन के जो एजेंडा सब रहे उ सब स्थापित गेले जेकरा से जनता के राहत मिल रहा है अपने के आरक्षण मिल रहा है। आज आरक्षण देश में न रहती है तो आज एगो दलित घर के मुसहर घर के बेटी सुन ले इंजीनियर बनल अपने एगो दुसाध परिवार के लड़की के देख ले हो डॉक्टर बनल अपने के हम टीवी के मार्फत से कहे छी लंग अपने सत्यनारायण साफी के सुन ले सब संजाल में देखलिए उस संघीयता आरक्षण के तहत है ना तो कहीं ना कहीं ई व्यवस्था से जे शोषित पीड़ित जनता है से तो कहीं ना कहीं राज्य के शासन प्रशासन उ लोग के तो सहायता भ रहल है जे ओसरी जना कि अपने अखन जनता पर जे तरीका से कह रहल छी चनाखो होबे के लेल जागरूक होबा के लेल लेकिन देखल जाए अगर तो जसपा अखन नेपाल केंद्र में अखन पूर्ण रूप से मतलब एकदम कहीं तक कमजोर भ चुकल छै तो एकरा फिर से सबल करबा के लेल एकरा फिर से जे मजबूत करबा के लेल की करबै मतलब केना हेतै एकरा सबल करे के लिए तो जानते हैं ना जनता पार्टी भीतर में केना एकरा मजबूत पार्टी के भीतर तो अब पार्टी के भीतर संगठन है संगठन से पार्टी कोनो भी पार्टी तो संगठन द्वारा न मजबूत है ना तो हमरा सबके संगठन वहन कमजोर हमरा सबके पार्टी नहीं है मधेश में हमरा सबके पार्टी हरेक पार्टी से बढ़िया है। हाँ संगठन हिसाब से बहुत निक है बहुत बढ़िया है कमजोर नहीं है ओई में अथी के चिंता के विषय नहीं है। भेले जनता के लेल भी हमेशा जसपा पार्टी आवाज उठेले शुरू से लेके अभी तक महिला के बात अहाँ कहे छे अखन विशेष क जेना अखन चुनाव छे तो चुनाव छे जेमे तो महिला के ओना आरक्षण देल गेल छे कहल जाय छे ओना जे मतलब 33% देल गेल छे लेकिन ओते वास्तव में सहभागिता करबै छे महिला सब के अखन चुनाव से कते अहाँ के पार्टी यहाँ से पे बड़ा सहभागिता की करियो महिला हाँ सबसे बात है हमरे पार्टी नहीं ई देश के हरेक पार्टी में देखता अपने के देखे तो 3000 से ज्यादा प्रत्यक्ष उम्मीदवारी पड़ल है वही में 100-150 के करीब के महिला के प्रत्यक्ष उम्मीदवारी छे ओकर बाद अपने के अखन एगो की देखलिए महिला सबके सास कि स्वतंत्र उम्मीदवारी भी दिले छे 1 से 1.5 कते देखलिए 100 से ज्यादा ही 150 के लगभग में अपने के स्वतंत्र उम्मीदवारी दिले छे महिला सब तो कम से कम वो स्वतंत्र उम्मीदवारी दे वाला महिला लोग के अपने के टीवी के मार्फत से एकदम धन्यवाद देवे के चाहे छी आभार व्यक्त करे छी कम से कम अपना से आसीमत कैले छथिन। टिकट वास्तव में कहबै तो महिला के प्रत्यक्ष लड़ेला हर पार्टी में न दे पे चाहे छे लोग पुरुषे सब में अब हमरा सब पुरुष प्रधान समाज भेला के चलते महिला के कहीं ना कहीं सेकंड दर्जा के रूप ओकरा जगह दे जाय छी तो ओई से हरेक पार्टी में तो एकरा लेल हरेक पार्टी से महिला सब के आवाज उठाए करते संघर्ष करे ई माने छी कि अहू के अन्य पार्टी में छेबेटा करे लेकिन ई जसपा नेपाल में सेहो देखल गेल छै देखल जे महिला के जे तरीका से एकटा जे ठाव होबक चाही जे प्राथमिकता देल जाय ओ चीज नहीं द रहल छै इसके माने छी एकरा हम स्वीकार करे छी स्वीकार करे छी चीज के लेकिन और पार्टी के हिसाब से हमार पार्टी में देखै छै उसा से देखियो जे मालिक है
जैसे पार्टी के अब टिकट में भ सकै छै, लेकिन पार्टी के जौन हमरा सबके जौन कमिटी छै, केंद्रीय कमिटी छै, ओहिमे महिला सबके सभा देखियो पदाधिकारी में अपने के ए माले के देखियो न भल अधिवेशन में लिए एकटा के दूटा महिला देखलिए है। कांग्रेसों के देखलिए, कांग्रेसों के अधिवेशन में पदाधिकारी में एकटा के दूटा महिला देखलिए, लेकिन हमरा सब पार्टी में कम से कम पार्टी के नीति नियम कार्यान्वयन नीति नियम बनाए वाला जगह है महिला सबके ठांग देले छै। लेकिन अब पार्टी अब टिकट चुनाव में तो बहुत किस्म के समस्या होइ छै ना, ओहि दुआरे उषा जी आहा एकटा मंत्री भेल महिला छे, देखल जाए ना अगर त महिला के कतिक चुनौती छे, पोलिटिकल चुनौती तो कतिक देखी छे, कनिक आ के अनुभव सुन चाह केहन केहन से चुनौती की सब चुनौती तो देखबी तो बहुत चुनौती छै। केहन की चुनौती छै, अब अहाँ के घरे में चुनौती छै, घरे व्यवहार में चुनौती छै, घर से निकलबे तो समाज में चुनौती छै, और समाज से निकलबे तो जहाँ यहाँ काम करे छै वहाँ चुनौती छै, राजनीति में ओहू में चुनौती छै, हर एक जगह चुनौती छै। तो अब ई कभी जब काम करे के जे अब पहले तो वो महिला सबके अवसर न मिलत रहे है, अब तो से अवसर से मिल रहा है। तो अब ई चुनौती सबके कनी चिरैत अपन संघर्ष करते हुए सबके चिरैत कम से कम जगह पर जाए पड़ती। चुनौती तो रहती। अब देखियो चुनौती कहबे तो इससे पहले अहाँ कहबे जे हमारे समदेश आंदोलन के बात करी, देखो ई तो इहो हम सब बाजे के महिला सब के अहाँ हम जे स्टूडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे छी, मधेश आंदोलन के दिन छै। मधेश आंदोलन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म महिला सब के दे, मधेसी महिला लगायत दलित जनजाति ई सब कोई पिछड़ा वर्ग के जते महिला सब है, ई महिला सब के लेल राजनीति करे के लिए एक बहुत बड़का प्लेटफॉर्म बना लेले छै, जेमे हमहू राजनीति करी से औरो लोग राजनीति करे न त एक और ना दसान से प्रोडक्टो जैसे निकलल सब पगेस आंदोलन के 2063 के बाद जे वैसा सब प्रोडक्ट सब निकल एकदम निकलल छै। हाँ कहा से कि इससे पहले मधेश आंदोलन से पहले देखबे तो वो कहाँ महिला सबके सहभागिता रहे राजनीतिक में। इससे अपने के अथी में तो 3% 7% महिला सबके उपस्थिति रहे कहबे था, लेकिन मधेश आंदोलन से तो 33% महिला के आरक्षण मिले। अपने के देश के हर एक निकाय समय संवैधानिक निकाय समय हर एक जगह महिला सबके आरक्षण मिले। अपने के स्थानीय तौर में महिला सबके जे आरक्षण मिल गई, मेयर उप मेयर के अपने बात करें महिला सदस्य दलित सदस्य के, तो ई सबसे बहुत बड़ा उत्साह मिले। तो हम तो कहबे नहीं मधेश आंदोलन से तो महिला सबके राजनीति करे के लिए एक बहुत बड़का प्लेटफॉर्म दिले, जरा चलते आज हम अहाँ केहू राजनीति कर रहा है। तो इससे रे तो जसपा पार्टी के जते कि नहीं जते, तो यही दुआरे कही थी जसपा पार्टी। अब दोसर पार्टी देखियो अब समझौता के बात करें, समझौता से तो जनता के फायदा है। हाँ अहू माने छी विकास के बात कहबे तो विकासे के लहर चली, जितना परिवर्तन भेले से समझौता के बादे भेले मधेश में। अपने के जे आरक्षण मिले, आरक्षण के जे अथी बढ़ रहा है वो संघीयते के देन छै। अब संघीयता से जे फायदा है तो ई तो कहो ना मधेश आंदोलन से मतलब ई सब आयल है महिला सबके जे मिले से मिले। अब देखियो अब ई व्यवस्था से जे जनता के जे राहत ई व्यवस्था के संस्थागत करे के चाही कि न चाही, तो ई व्यवस्था के संस्थागत करे के लिए हम अपने के टुडे टीवी के माध्यम से हम आग्रह करे छी, संपूर्ण जनता के अपील करे छी कि छाता छाप में मतदान करो। पहला मतदान छाता छाप में अहाँ के छाता छाप के योगदान की उड़ियम कहने छथिन। ई अहाँ बाप अगर मधेश आंदोलन के समय में अहाँ सब मधेश आंदोलन के लिए तो ओइसा एकटा इहो भेली कि अगर मधेश के लिए अहाँ सब किछ के लिए तो मधेसी जनतो अहाँ सब के लेल एकटा सही ठाव पर अहाँ सब के पैसे लेके, लेकिन अहाँ के केला मतदान कर। हाँ तो थिला वही बात कहे छी। एक नंबर में तो सबसे पहले कहे छी जे महिला सबसे कहे छी कि महिला के जो ई प्लेटफॉर्म मिलल है राजनीति करे के, जे बोले के लिए देखे बड़ा खुशी लगे छी। गाँव के महिला सब देखे छी ई नेट में टीवी में मोबाइल में कते ठीक से बारे छथिन। तो उ जे मिलल है इसे मधेश आंदोलन के दे छै प्लेटफॉर्म मिलल छै, महिला सब के आरक्षण मिलल है। तो ओकरा ले महिला सब के ई व्यवस्था के संस्थागत करे के लिए छाता छाप में मतदान करे के पड़ती। कैसे कि ई व्यवस्था के कभी भी संस्थागत करती तो जसपा पार्टी ही करते। तो कोई के लिए एक संस्थागत करे के देवे काहे कि जसपा पार्टी संघीयता के संस्थागत केना करते या दो और पार्टी केना ना करते, बादला से बादे सब
लेकिन अब अभी देखबे एगो नया कथी वोट में चुनाव में मधेश में बहुत लोग आके कथी कर रहा है कि संहिता हम लायल छी। कांग्रेसो कहे छै जे संहिता हम लेके आयल छी, माओवादी कहे छै हम लेके आयल छी, अपने के मालहू कहे छै जे संहिता लेके आयल छी। नया पार्टी जे विरोध करैत रहे जे ई संहिता ठीक नहीं छै, उहो अखन कहे छै जे ई संहिता के बरियाह करबै। काहे कहे जाए कि जनता के मूर्ख बना के वोट लेवे के बात करे छी। काहे तो वोट बैंक तो एकरा मधेश के उ सब वोट बैंक बना देले छै कि जनता के ठगलू वोट लेके चल जाऊं, अभी हम जाके बिसर जाऊं। लेकिन जसपा पार्टी के जे ही योगदान है से तो जनता में है ना, हमेशा जनता की आवाज उठली प्रदेश से सका समझा। अब ई अगर संस्थागत करती है, जब संघीयता लेके अले उ सब तो संस्थागत करे के जिम्मेवारी लेवे के चाहती ना। कहाँ कोनो प्रदेश पर अपने के केकरो नजर न पड़ले, केहू केहू मतलब प्रदेश के लिए न सोचले। ई जसपा पार्टी बा के जसपा पार्टी के सरकार अपने कभी संस्थागत करते जब एकरा बरियार करते तब बरियार केना करबे। अपने पुलिस प्रशासन अपने कर्मचारी अपने प्रदेश के माथा देवे तब ना एकरा बरियार करबे ना। तो ई पापी सर ए माले कांग्रेस के इतना दिन से सरकार रहे, हम सब जहिया यहाँ प्रदेश सरकार में रही वही बेर से हल्ला कर रहा छे कि कर्मचारी प्रदेश के माथत होए के चाहिए, पुलिस प्रशासन प्रदेश के माथत होए के चाहिए। लेकिन उ सब न सुनले, अभी तक ले प्रदेश के माथत में न रही। लेकिन उपेंद्र यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री बनलखिन तो ई अस्पताल से जते 8 जिला में अस्पताल है प्रादेशिक अस्पताल के अवधारणा लेके ई अस्पताल से प्रादेशिक अस्पताल में रूपांतर करके। और ये प्रादेशिक अस्पताल से पहले ये जनकपुर, हाँ जनकपुर के छी, जनकपुर अस्पताल में जो इक्विपमेंट्स होए के चाहिए से सब न रहे। भाड़ा में आके एक्सरा उक्सरा कौन को मशीन सही से भाड़ा में आवे के। लेकिन जब प्रादेशिक अस्पताल है तो जाओ अखन सब बहली के 501 मिनट में जा, ओकरा बाद 8 जिला के प्रादेशिक अस्पताल सबके जाके देखल जाओ। लेकिन इससे पहले तो तब संस्थागत करते जब जब अधिकार देवे यहाँ प्रदेश के तब न संस्थागत करवे। तो अब और ये माले कांग्रेस के सरकार तो केंद्र में रहे ना। लेकिन अभी तक ले पुलिस प्रशासन कर्मचारी एकरा माथत में लगे। तो अहाँ केना कहबे जे प्रदेश के बरियार करते। तो जनता के वही से कहे छी कि जनता के ई चीज बुझे पड़ते, ई बुझे के पड़ते कि व्यवस्था के संस्थागत करे के लिए छाता छापनी मतदान करे के पड़ती। माँ की दोसर पार्टी व्यवस्था के लिए कहियो सकराक लोग सके सोचना है। ठीक से अपने के पार्टी कही अपने के अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष जी उपेंद्र जी बहुत चीज कहने हैं थी। अपने जखन से मध्य प्रदेश के पूर्व अर्थ राज्य मंत्री छले के लिए अपने की सब सीख के ना हम सब प्रदेश सरकार में जब हमारे पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बनले तो महिला के लिए भी अपने के पते है बेटी बचाओ पढ़ाओ कार्यक्रम लेके लिए कते निक कार्यक्रम रहे, कते चर्चित रहे, कते उपलब्धि मूलक रहे। लेकिन उ योजना के भी ई सरकार अली दोसर पार्टी के सरकार अभी जे अले ओकरा पूरा मतलब माइनस कर देगी। ओकरा विभिन्न आरोप लगा के, जबकि कोनो सत्य तथ्य आरोप नहीं रहे, सब झूठा आरोप लगा के उ सबके माइनस कर ले। ओकर बाद अपने के स्वास्थ्य मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्थापना भेले, कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना भेले, अपने मधेश विश्वविद्यालय के स्थापना भेले कि यहाँ के जनता यहाँ के विद्यार्थी सब युवा सब काठमांडू में न जाए, अपन घर से खाना पीना खा के उठ पड़ जाए। इस सब काज में कम से कम महिला के क्षेत्र महिला के भी अपने के 50% के आरक्षण के नीति लेके आल रही। ये सब काज तो करी। अब जग से प्रदेश में तो वही बार तो शुरुआती रहे, जीरो से हम शुरुआत कैली। आ जीरो से शुरुआत करके कौन अर्थ में वहाँ से केंद्र से जे अवैसी से पैसा से अहाँ सबके पता है। वही ने कर्मचारी माथा में न है, पुलिसो प्रशासन नहीं है, पैसो कौन से, तो ये अवस्था में हम सब एते काम कैली। लेकिन अखन जाके देखल जाओ दोसर पार्टी के सरकार बनल है, अखन जाइए सारा योजना जितना जनता मुखी योजना सब रहे सब कर
अभी सब इसी पड़ल छे। एकटा एना छै कि उषा जी एक दोसर पर ब्लेम लगनाइ बहुत इजी छै। वो अपने पर ब्लेम लगेते, अहाँ उनका पर लगेबै। लेकिन अपने कहलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान वास्तव में चर्चित तऽ छलै, ई बहुत नीक सबगोटा पॉजिटिवो लेलकै। लेकिन ओहि समय में देखल जाए तऽ लाखों के कई करोड़ों के साइकिल किना कऽ अखनो प्रकार से कि सरकार के समय में अखनो थनकल धैल छै। कोन रूप से ओ अखन कहे तऽ आर्थिक दोहन भेलै ने। आर्थिक दोहन भेलै तऽ केना भेलै, ऊपर झूठा आरोप लागल है ना। केकरा के जान जाए कहाँ, तो कहाँ है सरकार के अगर वो सही आरोप रहती है तो अबर ले हथकड़ी ना लागल रहती मुख्यमंत्री जी के। जे सब अहाँ के नजर में होते, जे सब ई प्रदेश में गलत काम कले भ्रष्टाचारी गले, उन लोग के तो लागल ही मुदा में छथिन न उ लोग, नाम न तब यहाँ पता लगा ले रही। अगर वो सही सत्य तथ्य रहती तो मुख्यमंत्री के हाथ में हथकड़ी लागल रहती अभी तक ले। लेकिन वो सत्य तथ्य नहीं छे। अब हम अपने के बीच में हो सत्य तथ्य नहीं छे। ओकरा योजना के तहत ई योजना के बेटी बचाओ पढ़ाओ जो जनता मुखी हम अपने के 2D टीवी के मार्फत से हम अपील करे के चाहिए सब दीदी बहनी महिला सबके। ई जसपा पार्टी के ई योजना रहे, जसपा पार्टी के नेतृत्व में ई कार्यक्रम बनल रहे। हरेक बेटी जे जन्मती तो ओकरा बीमा के जे सुविधा रहे, लड़की सबके जे पढ़े के लेल जे साइकिल वितरण कल गेले जो ओकरा स्कूल जाए में सुविधा होते। से सब कार्यक्रम योजना के तहत एकरा असफल करे के लेल आरोप लगा के एकरा असफल कर गए कि मधेश के लोग न पढ़ो, मधेश के बेटी न पढ़ो, मधेश में आर्थिक मतलब आर्थिक सबलता न बनो करके ऐसा किस्म के षड्यंत्र के तहरी सब योजना असफल कहले कहले। ये सब पर जनता के विचार करके करे मतलब देखल जा वोट बैंक कहे नाम कह लिया। अब ये मधेश में आने ना एगो पत्रकार जी चुनाव लड़े दिवाकर साहब जी ना ये मध्य प्रदेश में आए छथिन, वहाँ से वही अपने के ऋषि धामराज कहे छथिन जे बहुते दुख है रौटहट में, एकरा हम जीतबै जीत के जबी त हम निक बनबे करते। कहते सुदूर पश्चिम में दुख नहीं से जनता के, कैलानी में दुख नहीं से जनता के। ओई दिन समाचार में सुनली हमदे वहाँ अस्पताल समय अनवामी एगो न है, अनवामी न है जे सुतकेरी में महिला सब सुतकेरी करावे के लेल वहाँ कितना आदमी के मौत भ गेलै। तो ई सब दुख ना वहाँ जाके न पहे के चाहे जे जनता के हमरा जीताऊ हम ई करब करवा करब। एगो रौटहटे में तो रौटहट के जनता के मूर्ख बना रहल है कि जनता वास्तव में दुखी तो जनता है मधेश के पीड़ाता है। अब ई ओकर फायदा लेवेला ई लोग यहाँ वोट बैंक यहाँ समझ के यहाँ चुनाव लड़े आए। वो सोचता से आधा ही जनता के एकदम विचार करके पड़ते। ई चुनाव बहुत क्रिटिकल चुनाव छे। ई हम हमेशा कहे छी जे ई चुनाव कथी छे जे प्रतिनिधि सभा के चुनाव नहीं छे, ई मानते एक किस्म के संविधान सभा के चुनाव छे। जना आई में एकदम बुद्धि पुगावे के पड़ते, सबसे ज्यादा बुद्धि मधेश के लोग के पुगावे पड़ते। ई जते ठक ठटेरा सब जे आयल है ये संघीयता के, हम एक बात कर लीजिए वो लोग जब विरोध करते रहे संघीयता के तो ओकरा नजर में तो आ गई कि जनता के संघीयता चाहिए, मधेश के जनता के संघीयता चाहिए। संघीयता जैसे फायदा जनता के भेले जे सुविधा भेले वो जनता आभास कर चुकल है। संघीयता बिना अब जनता नहीं रह सकती, तो ओई द्वारे अब यहाँ के वोट लेवे के लिए उस संघीयता के बरियार करम कह के आके जनता के छले के कोशिश कर रहा है। आज जे लोग कह रहा है कि यहाँ के दुख पीड़ा करबे सब वहाँ से जे आल यहाँ चुनाव में जे यहाँ के वोट लेवे वो सब पर विचार करके अपन जगह के अपन गांव के दुख पीड़ा न देखते ही, अपना घर के दुख न देख दिया, दूसरा के घर के दुख में तावेला कहते जे तू हमरा हई बना द तो हम तोहर दुख के बुझा। तो ई कहीं ना कहीं ठगेरा बुद्धि भेलै ना। तो वही से हम आग्रह कर अपने के टीवी के मार्फत से जनता के ये सब पर विचार करके पड़ते। अब एना से कि अगर वास्तव में अहाँ चुनाव से चुनाव में प्रतिस्पर्धा अहाँ कह सकै छी, एमे खुला रूप से अगर अहाँ के टिकट भेटे छै कि स्वतंत्र इच्छा से अपन हम दे सकै छी तो वो जनता पर निर्भर छै किनका वोट देथिन मत देथिन किनका नहीं देथिन। लेकिन अगर अहाँ की इच्छा से अगर सेवा के भाव से तो अहूँ जाकर दोसर ठाम दे सकै छी अपन उम्मीदवारी, ई चीज है। लेकिन अगर एबर में चुनाव अगर जनता नहीं रहती भेल रहते तो बड़का जनजी आंदोलन नहीं भेल रहते, नया पुस्ता के आंदोलन नहीं भेल रहते।
अगर देखल जाए तो अपने सबके उम्र 12 दिस कले दिस अखनो देखी तो महिला हिंसा से लक बहुत चीज एहन समस्या बढ़ेता रहल छै। महिला के प्रति कतेक आवाज अहाँ उठेने छी? महिला के प्रति तो शुरू से हम आवाज उठेले छी। जते महिला के समस्या सब होय छै उ सब पर आवाज उठेले छी। जकरा पुलिस प्रशासन में काम छी वहाँ जाय छी। जकरा सामाजिक न्याय देवे के चाही, समाज से जकरा न्याय मिलते ओकरा लेल समाज में लड़े छी। जकरा पुलिस प्रशासन से न्याय मिलते ओकरा लेल पुलिस प्रशासन में जाके बात करे छी। जो ना हिसाब से जे शोषित पीड़ित महिला होय छै, जे अन्याय में पड़ल छै, जकरा प्रति शोषण भेलै, जे पीड़ित है, उ महिला के लिए हमेशा आवाज उठबै छी। हम पहले से उठैले छी, अभी भी उठाइए रह छी। जना अब महिला सबके विशेष कर अपने पार्टी में सहभागिता कराबक लेल अपने केंद्रीय सदस्य से रह चुकल छी, तो कोना सहभागिता मतलब करा रहल छी, क्या करे हुए? सहभागिता के लिए अब चुनाव में तो कति चुनाव एहन चीज है जे अपने भी क्षमतावान होय के चाही। अपना अभी पेवर न रहते तो अब टिकट तो देखबे करे छी पार्टी के में जे सबल रहे छी, खोज खोज के लोग टिकट दे छै। जे चुनाव लगा अखन के चुनाव वही से हमरा पार्टी के कथी धारणा छै कि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली होय के चाही देश में। काहे कि चुनाव बहुत महंगा भ गए। हाँ सुनते भी हमेशा हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी चाहे हमरा पार्टी के नेता सब हमेशा कहे छथिन कि चुनाव पूर्ण समानुपातिक होय के चाहिए। जे पूर्ण समानुपातिक होती तो हर एक जाति के सहभागिता होते। काहे ला कि चुनाव बहुते महंगा भ गए। अब महिला भी आर्थिक हिसाब से कभी तो पुरुष खेतों बाड़ी बेच देती तो कोनो फर्क न पड़ते। महिला खेत बाड़ी बेच के चुनाव लड़ते तो घर के लोग बेच देते। व्यापार में भी अपना सब के महिला के व्यापार में भी होते के अथी में छै, ज्यादा अपने के संपत्ति में भी होते अधिकार नहीं छै। तो चुनाव लड़े एकदम खर्चीलो भेला के चलते महिला सब भी चुनाव लड़े से कोनी कतराई छथिन। पार्टी में भी कथी बुझे छी कि महिला सब से ये सब अवस्था देख के चुनाव के जो प्रणाली है ना, जो सिस्टम जो है अपना देश में चुनाव के, उसे डरा के पार्टी चुनाव में टिकट न दे छे। महिला सब कहीं ना कहीं कतरा जाए छे। अखन देखियो ना कते अब चुनाव में देखियो ना पत्रकार छे यहाँ तो देखे तो महिला सब अब अखन खान पीन के जे तरीका देखो अपना सब के समाज अखन चुनावी माहौल में ओइ में महिला सब कते सक्षम हो सकते से हम बुझ सके छी ना, हम बुझ सके थी। तो ई सब बहुत बड़का कारण है वही से पूर्ण समानुपातिक प्रणाली। पुरुष के जना अखन देखल जाए तो हर एक बेर यदि अगर सरकार यदि जे एठम चेंज भेले मध्य प्रदेश में तो में पुरुष के सहभागिता के तुलनात्मक रूप में मंत्री बनावे छे, तो ओइ में 2% महिला के सहभागिता नहीं दिल जाए छे। कारण की छे, क्या ने दिल जाए छे? अब हमरा अहाँ के पहले ही कहली जे पुरुष प्रधान देश है, पुरुषे सब में नौटे छे भागवंडा में वही द्वारे महिला के। लेकिन हमारे पार्टी में तो देखे छे अगर यार सुरीता शाह के तो मंत्री देले रखे ना, हमरो राज्य मंत्री देले रखे ना। लेकिन है ना सगे से तो हमार पार्टी तो कम से कम कनी सम्मान कहियो दे छी। तो दोसर पार्टी तो अखन कांग्रेस के सरकार बने छी कुटुम हिगन देख लिए। अखन तो मधेसी दल में से रानी शर्मा जी बनल छथि। अगर यह अवस्था रह गेले तो महिला के जे प्रकार से अखन के जे देखबा के दृष्टिकोण से अपन महिला के अखन जे चुनौती छे, अगर यह अवस्था रह गेले तो आगामी दिन में कते महिला के लिए चुनौतीपूर्ण हो सके छे? हाँ ये अवस्था रहती तो चुनौती तो होते। लेकिन एला महिला सबके सब महिला के हर एक पार्टी से महिला के एगो संघर्ष के तहत आवाज उठावे पड़ते कि महिला अपनो सक्षम होए पड़ते। समाजों में जे महिला प्रति देखे के जे दृष्टिकोण छे वो समाजों के कनी बदले के पड़ते। हम कहे छी महिला अगर चुनाव लड़ते, महिला अगर जगह में तो कहियो बेईमानी न करती जनता के साथ, वो हमेशा जीत के आती। अभी हम अपने को उदाहरण बताई छी, प्रदेश में पहले भी महिला लोग जीत के आल रखी 5 महिला, फिर पूर्ण जीत के आल छथि। हाँ महिला लोग, लेकिन पुरुष बहुते जो जीत के आ रही से बहुते कम जीत के आल छथि। लेकिन महिला जे जीत के पहले आ रही से फिर जीत के आल छथि। तो कम से कम जनता प्रति जे महिला प्रति जे जनता के जे सकारात्मक सोच से जनता प्रति जे महिला के जे प्रेम है, भाव है, जे महिला सांसद के कम से कम है ना, तब तो फिर वो लोग जीत के आल छथि। रानी शर्मा जी आल छथि और नाम
अपनी के राधा जी के नाम से हम देखलिए सब कोई जीतल छथिन। जेना आप देखल जाए अगर त अब अखन जनता समाजवादी पार्टी के जे मतलब विश्वास करे वाला जनता के बहुत ही बात उठा दिलिए जे विश्वास करते कथिला विश्वास करते आ कथिला ओकरा वोट लेते विश्वास कथिला ना करते जनता हमेशा जनता के आवाज उठेले एक डट पुस्कारो। हाँ जनता के आवाज को जनता अभी जो देश में परिवर्तन आले जे व्यवस्था के सब लोग कैसे ने संघीयता के पिता उपेंद्र यादव अब वास्तव में यहाँ देखबे यूट्यूब सब खोज के देबू ना ओई में देखबे अपने जे मधेश आंदोलन से ही व्यवस्था आले व्यवस्था मधेश आंदोलन से व्यवस्था मिले आई सुनो जा ना आई व्यवस्था के जे सेवा सुविधा मिलल से जसपा पार्टी के देली तो ओ से जसपा पार्टी पर विश्वास जनता करे छी कितना हो ओकरा जनता के मतलब मत भ्रमित करे छे लोग लेकिन जनता कहीं ना कहीं जसपा पार्टी पर विश्वास करे छे कि जसपा पार्टी ही जनता के पार्टी छे। अपने कहबे आज मधेश 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 सारा लोग कहे छी मधेसी 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 लेकिन मधेसी कह के पहचान के दिल सबसे बड़का तो जसपा पार्टी दिली ना मधेश के पहचान। दोसर बात जनता के हम कहे के चाहे छी जनता अभी की करे कि सब नेता भ्रष्ट है सब नेता देशद्रोही काम कैले छे देश बेचले है लेकिन जसपा पार्टी के नेता उपेंद्र यादव जी पर कहियो भ्रष्टाचारी के मुद्दा कहाँ लागल छे उनका पर देशद्रोही के मुद्दा तो न लागल है जनता के जदारे लागल छे लेकिन अखन तो विरोध तो कर विरोध तो करे छे विरोध तो निम्नो आदमी के करे छे विरोध करे तो करबे करे छे ना लेकिन जनता के ई चीज के मूल्यांकन करे पड़ते अखन जनता के बड़ा निक से हम देखे छी हमेशा यूट्यूब सने पेपर पत्रिका सब में कि जनता ई नेता सब देश बेचले ई नेता सब भ्रष्टाचार कलई ई नेता सब में कांड के मुद्दा सब लागल है ओई द्वारा ई नेता सब न चाहे नया चेहरा चाहे लेकिन हम अपने के बतावे के चाहे छी भूपेंद्र यादव पर कथी के मुद्दा लागल छे हम एगो मुद्दा कहे छी अपने के टीवी के मारो एगो मुद्दा बतायल जाब तो भूपेंद्र यादव पर कथी के मुद्दा लागल छे तो कम से कम जनता के यहू विचार करके तो छाता छाप वोट देवे पड़ते जनता समाजवादी पार्टी के कि कम से कम मधेश के हीरो है मधेश के मुद्दा उठाए वाला शोषित पीढ़ी जनता के लिए लड़े वाला एक एगो चेहरा है मधेश के लिए मधेसी चेहरा से भूपेंद्र यादव छथि तो ओही के लेल हम अहाँ के लिए काहे विश्वास करते विश्वास करे वाला तो बहुत ऐसा जगह है बहुत ऐसा चीज है जे जसपा पार्टी पर लोग विश्वास करके जसपा पार्टी के मतदान करते छता छाप के पर विश्वास करते से हम अपने के की कार्यक्रम अपने संदेश अंत में छोटा सा की कह चाहे अब अंत में तो हम यह संदेश देवे कि चुनाव तो हर विचार से चुनाव कोनो जरूरी न रहे यार ई चुनाव से कोनो फायदा होए वाला नहीं छे फिर चुनाव होते फिर उहे चेहरा जीत के जते फिर केकरो बहुमत नहीं आते फिर खिचड़ी सरकार बनते फिर अपने में कबो ओकर सरकार कबो ओकरा पर आरोप लगते ओकरा पर आरोप लगते बाहर के लोग के खेले के मुद्दा मतलब अवसर मिलते बाहरी शक्ति के खेले के मुद्दा होते एगो जगह मिल जाते फिर वही में रहते लेकिन अब जब चुनाव के घोषणा भवे जब चुनाव होइए रहले तो हम अपील करबे संपूर्ण जनता से मधेसी जनता से कि इस जनता के लेल इस देश के लिए हम अपने से इतना बात शेयर करबे कैली बातचीत भेबे कले एकरो मार्फत अपने सब विश्वास कर जाओ अपने लोगन विचार कर जाओ जे हमारा देश के लिए सही है जे हमारा मुद्दा पर अड़िक है जे हमार आवाज उठेले है जे हम जकरा चलते आज ई जो सुविधा सब मिल रहा है ओकरा हम मतदान करू ओकरा जिताऊ तब हमर पार्टी जसपा पार्टी के छत्ता चिन्ह है कोई पर मतदान कर जाओ छत्ता छाप के जिताल जाओ खास करके महिला लोग के कहबे कि ई सबसे ज्यादा महिला लोग के व्यवस्था से महिला के दलित के फायदा है सम्मान मिलल है अधिकार मिलल है ओकरा लेल अगर छत्ता छाप पर अपने लोग वोट न देवे तो बिहान के दिन में हो सके ताकि व्यवस्था न रहते तो फिर जौन अवस्था में हम सब पहले रही वही अवस्था में हमरा सब जाए के पड़ते वही लेल हम अपील करे छे कि छत्ता छाप पर मतदान करो अजय अब विश्वास करो जसपा पार्टी। धन्यवाद देवचावन उषा जी की कार्यक्रम में
अपन बात रख लेता, अपन अनुभव रख लेता, अखन के जे राजनीतिक अवस्था छे ओई के विषय में बातचीत के लेता। एटा महिला के लेल बहुत अखन विशेष करके हम मधेश के महिला जे जखन अखन नेतृत्व में लीड करे छथिन तो बहुत एटा पैघ चुनौती रहे छे। तो हुनका हृदय से धन्यवाद देते कार्यक्रम से विदा ले। नमस्कार।